तो एक्सेल में मैंने आपको रूट चिन्ह बताया था पहले, तो रूट चिन्ह आपको पूरे याद होना चाहिए। ठीक है, रूट चिन्ह के बाद आपको फॉर्मूले, तो फॉर्मूले में दो सम के फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज मत होना। एक सादा है, साधारण वाला, और एक होता है मार्कशीट में जिसमें 33 लग गया, यानी कि पासिंग की बात हो रही है सम में, तो यानी मार्कशीट वाला है। अगर यहाँ पर 17 है, 27 है, तो मान के चलो जो नंबर पासिंग मार्क्स दे रहा है वो आपकी मार्कशीट के लिए यूज हो रहा है, या फिर अपन नंबरिंग देने के लिए यूज हो रहा है। वो साधारण जोड़ने के लिए सम वाला फॉर्मूला यूज होगा जो आप सुबह कर रहे थे। क्लियर? तो थोड़ा सा फॉर्मूला में थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। अब सोनू मेरे से पूछ रहा था सर सम इफ वाला होगा या काउंट इफ वाला होगा, तो ग्रोस में कौन सा होता है? काउंट इफ। उसमें काउंट होंगे आपके सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में से आपको परसेंटेज मिलने वाले हैं, कितने नहीं मिलने वाले हैं, नंबर उसी सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेंगे। मान के चलो 400 नंबर में से आपके आए 320 या 30 जो भी आपके नंबर आए, उस स्तर से आपके सब्जेक्ट बनेंगे। और दूसरी चीज आप सभी को ये निपटाने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करें। ये छोटी छोटी चीजें को याद रखना। सबसे पहले होम में जैसे आपने ये सीट सिलेक्ट कर दी, पूरा मर्ज कर लिया, आप सोच रहे हो इसमें नाम लिखने के बाद ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आपको सीट एक बार नीचे आना पड़ेगा, फिर वापस उसी सीट पे पुनः पहुंचेंगे। तो अलाइनमेंट वगैरह ये जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके ऑप्शंस टूल खुल जाएंगे। ठीक है, वरना क्या हो जाता है उनमें भी सूतक लग जाते हैं, कुछ काम के ही नहीं रहते हैं। अगर समझ गया ना, यहाँ पर है शीट पर है, अपन ने कोई भी काम करा, मान के चलो इतने सारे सेल्स थे, अपन ने उन्हें मार दिया, एक सेल बचाया, अब वो एक सेल ऊपर वाले टूल्स काम नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे। तो दूसरे सेल्स पे टैप करना है, आपके ऊपर वाले सेल्स काम करने लग जाएंगे। यही हुआ था अपने साथ भी। तो ये चीज है। अब जैसे नंबर है 1 2 3 4 5, ये देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नंबर डायरेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, कंट्रोल के साथ माउस की लेफ्ट बटन दबाकर एक लिख दिया, इसे सिलेक्ट करेंगे इस कोने पे से, इस वाले प्लस से। ठीक है, यहां से एक और यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा प्लस नजर आएगा आपको, यहां से पकड़ के नीचे तक जितने नंबर चाहिए उतने नंबर आप ले लो, और दोनों बटन छोड़ दो, आपका नंबरिंग ऑटोमेटिक यहां तक आ जाएगा। यहां से सिलेक्ट करके जितनी भी आपको रो चाहिए आप कॉलम्स ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये चलता नहीं है। और दूसरी चीज, सेल्स और कॉलम की संख्या आपके एक्सेल में ही है। ठीक है, बस देखना है आपको। स्क्रॉल, अरे कुछ मत करो, आपको सिर्फ एक जगह टैप करना है। क्यों? सिंपल सा फॉर्मूला है। जो कम है वो कौन सा है? कॉलम है जो कम है, और रो ज्यादा है। अब जो कम है, कंफ्यूजन यहाँ होता है रो बोले या कॉलम बोले। अब गलती से रो की जगह कॉलम के पॉइंट्स अपन ने ऐड कर दिए और कॉलम की जगह रो के कर दिए। अब जैसे कि रो होती है, रो यूं चलती है, तो 10,48,576 अपनी रो है, और कॉलम्स की अगर बात करें तो 16,384 अपने कॉलम्स है, क्योंकि कॉलम नीचे चल रहे हैं, रो लंबी चल रही। क्लियर बात है, क्लियर कट है। और सेल्स की बात आ जाए तो अरब में आएगा, 17 अरब कुछ आगे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको एक्सेल जब खोलो तो उसमें आपको एमएस वर्ड के ही टूल मिलेंगे। स्टार्टिंग में होम में मिलेंगे, इंसर्ट में मिलेंगे। अब उसका यूज कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पढ़ो ये टूल करता क्या है, इसका कार्य क्या है, और पहले चेक करो। 3 चीज तो हमेशा अपन देखते हैं, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। तो इन तीनों चीजों को खोलकर देखो ना कि इनमें कुछ चेंजेस तो नहीं है, कोई टूल्स तो नहीं है। अब एक्सेल अपन ने खोलकर बैठ गए, डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब अपन उलझ रहे हैं वहीं पर। सर सेल्स कैसे मर्ज करें और बॉटम बॉर्डर कैसे दें, जैसे ऑल बॉर्डर वगैरह ये जो देना है ये आपके वहीं पर है।
थोड़ा उसको समझो। मेन्यू बार को समझना पड़ेगा। जब आपको टूल्स याद रहेंगे, मेन्यू बार नहीं समझोगे तो पता ही नहीं चलेगा। जो चीज़ होम पर ढूंढनी चाहिए थी वो इंसर्ट पे ढूंढ रहा है, जो इंसर्ट पे ढूंढना चाहिए थी वो पेज लेआउट पे ढूंढ रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। कल मैंने आपको ग्रोस निकालना बताया था और परसेंटेज भी निकाल के बता दिया था। मैंने कहा था कि कल मैं आपको परसेंटेज का फॉर्मूला लिखवा दूंगा, कहा था। तो अभी मैं परसेंटेज का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको। बाकी तो मैंने आपके पास पीडीएफ सेंड कर दिया है, अभी आप लोगों को ऐड भी कर दिया मैंने। परसेंटेज का लिखवा दिया था, परसेंटेज का लिखवा दिया था, फर्स्ट में लिखवाया था शायद। परसेंटेज का लिखवा दिया था, पास फेल का बच रहा था। पास फेल का नहीं लिखवाया ना अभी आपको, तो मैं आपको पास फेल का फॉर्मूला लिखवा देता हूं। पास फेल में भी दो आते हैं, दो तरीके होते हैं। कैसे पूछो? एक तो नॉर्मली जनरली जो अपन 8वीं तक देते हैं, पास या फेल, दो चीज। सप्लीमेंट्री वाला कोई काम ही नहीं होता है क्या? और जो एक होता है ऊपर सप्लीमेंट्री वाला, उसमें वो फॉर्मूला बड़ा रहता है जिससे अपन कंपार्टमेंट वाला कह देता हूं मैं। कंपार्टमेंट का इसलिए बोल देता हूँ, उसमें एक चीज ऐड होती है। पास फेल जो रिजल्ट शो होता है ना, तो 3 कैटेगरी में होता है उसमें, एक पास, फेल और कंपार्टमेंट, यानी कि सप्लीमेंट्री वाला। जिसके 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आए, यानी 32 से कम आए, 33 से कम आए, तो वो सप्लीमेंट्री दे सकता है, मतलब दोबारा पेपर दे सकता है। लेकिन अगर उसके 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट में भी कम नंबर आए, अगर वो 3 सब्जेक्ट में लगातार फेल हुआ है, तो डायरेक्ट वो फेल शो हो जाता है, वो फेल ही करार कर दिया जाता है उसे। 2 सब्जेक्ट में तो लग जाता है, चलो सप्लीमेंट्री देकर इसे अपने बराबर ले लेंगे। लेकिन जब 3 हो जाता है, अति हो जाती है, तो ये फेल कर देता है। और 33 से सभी सब्जेक्ट में पास रहता है, तो वो पास आता है। और एक और चीज, डिस्टेंस 75 से ऊपर जिसके नंबर आते हैं उसे डिस्टेंस भी मिलती है। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा ना जाते हुए अपन 3 चीजें यहाँ पर शो करते हैं, पास, फेल और कंपार्टमेंट। ठीक है, ये वाला रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। और लास्ट में मैं आपको ग्रेड और डिवीजन निकालना बताऊंगा कि कैसे ग्रेड निकालना है, कैसे डिवीजन निकालना है। सब पता नहीं, मेरे पास आया था, बात करना। पेंसिल चलता है ना? पेंसिल। अच्छा, पेंसिल, ठीक। ये चीज समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट निकालने वाला फॉर्मूला। अब हमने शीट तैयार कर ली थी, ग्रोस निकाल लिया था, परसेंटेज भी निकाल लिया था कल। क्यों शुभम, कितने परसेंट थे कल? तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से लिखवाऊंगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और जो पीडीएफ मिला है आपको, पीडीएफ मैंने दूसरी बार जब भेजा है, ये वाला पीडीएफ आप नोट करना है, इसमें पूरी गलतियों को सही करके भेजा है। उसमें एक कोष्टक की कमी थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पहुंचे ही नहीं होंगे अभी तक वहां। क्यों? सही बात है ना? जिन जिन लोगों के पास पहले से पीडीएफ पहुंच गया था, सर मेरे पास नहीं आया सर। तो तुम तो कोचिंग में ही नहीं थे। तो सर ग्रुप में था नहीं, गया था। तो ग्रुप में कहाँ, ग्रुप तो बंद ही हो गए। फिर कहाँ चला सर? आजकल तो ब्रोकास्ट चलती है। अच्छा, हाँ, पूछ लो इनसे। सर गलत बात है सर, ग्रुप सबकी ब्रोकास्ट बनवाएंगे, टेंशन मत लो। ऐसा करो, आप सब ग्रुप बनाना और मुझे उसमें ऐड कर लेना। सर ग्रुप बन रहा ना वो। आप लोगों का बिजनेस में सेटअप करवाऊंगा। आप सिर्फ क्या बनाना, एक ग्रुप बनाना, उसमें मुझे ऐड कर लेना। सर नंबर चाहिए सबके, सबके नंबर चाहिए। अरे आप अपने मोबाइल में ग्रुप बनाओ, मुझे तो बाद में एडमिन बना देना, या फिर उसके साथ मैं आपका बिजनेस कैसे सेटअप करना है आपको बता दूंगा, क्या चीज डालना है और कैसे डालना है। कोई भी चीज यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं, उसे कैसे अपन पहुंचाना है, कैसे अपनी पहचान बनानी है,
अच्छा, ग्रुप में कोई भी पोस्ट डाल दो। कोई भी पोस्ट बनानी है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट डालना है तो कैसे डिजाइन करके डालना है, वो सारी चीजें। मोबाइल से। हाँ, मोबाइल। सर ये फॉर्मूला काय का है? ये आपका रिजल्ट निकालने के लिए है। If commenting C to G2. यहाँ पर सिंगल कोमा, आल पास के लिए। हाँ, ग्रेटर देन, इक्वल टू 33। थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये छोटा करके लिखवा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, एक ही बार में एक एक लाइन में समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा है फॉर्मूला, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अर्जुन रीति का पेशी होगा। काउंट इफ, ये सब कैपिटल में लिखना आप। सर ये आगे वाला ही भी रहेगा ये क्या जो आगे लिख रखा आपने? ये अब आएगा ना, काउंट इफ। यहाँ पर आपके सेल्स सब आएंगे, यहाँ C5 कर लो या फिर H5। यहाँ पर जो भी सेल्स, अब मैंने आपको बताया था, यहाँ सेल्स की वैल्यू आती है, जो भी जहां से जहां तक सब्जेक्ट अपन यहाँ पर ऐड करेंगे। सिंगल कोमा, डबल कोमा, ग्रेटर देन, इक्वल टू 33, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट क्लोज कौन सा हुआ? ये जो यहाँ पर शुरू हुआ था, ये वाला लास्ट में बंद होगा, और यहाँ पर इक्वल टू 5, और डबल कोमा, इससे पहले यहाँ पर सिंगल कोमा आएगा। दिखेगा? सर दिख जाएगा, सर दिख रहा है। दिख रहा सब? बोल दिया ना, किसी को नहीं दिखे तो बोल देना। पास, इन्वर्टेड वापस कोमा, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में सिंगल कोमा। चलो यहाँ रहने तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी आगे की लाइन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। इसकी आपके पास स्पेस ज्यादा रहेगा इसलिए, क्योंकि याद रहेगा ऐसे तरीके से। अब देखना पूरा बराबर सेटअप हो जाएगा। 1.5 के बाद में लिख पा रहे हो ना फिर? हाँ, if 1.5 के बाद तो ये पास लिखवा दिया मैंने, पास। सर वो कोमा इस कोमे के बाद में। हाँ, इस कोमे के बाद ये यहाँ पर ये कोमा आएगा। काउंट, ये सब कैपिटल ही लिखे। अब यहाँ पर वही C5, H5, सिंगल कोमा, ये एस मत लिखना, 5 लिखता हूँ। सिंपल है, देखा जाए तो। यस सर, बिल्कुल सिंपल। टेंशन मत लो, तुम्हें लास्ट तक समझ में आ जाएगा। सर आ गया। ये डबल इन्वर्टेड, ब्रैकेट क्लोज, और ये ग्रेटर देन, चलो ये अभी नहीं आ रहा, यही आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। पास के पहले कुछ लगाना था क्या? पास के पहले आगे। पास के पहले यहाँ सिंगल कोमा लगा है, डबल कोमा भी था सर? बाद में लगेगा ना, दोनों चीज लगेगी। सर ये ब्रैकेट नहीं है ना? कौन सा? ये आपने मीटर में था। 33 के बाद ये हाँ ये दोनों। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट सर ये वही है। सर आपने कम कर रहा था ऐसा है तो रुको, इंक कम काम कर रही है, मैं अपना वाला। सर ये 33 के आगे लिख दी, क्या? ये नीचे लिखा। हाँ, उसी के आगे लिखना है। डबल, फेल, इन्वर्टेड, और यहाँ पर वही स्टार्टिंग से अब यहाँ आ जाएगा, ये सिंगल। एक ही है ना पूरा? हाँ, अरे 3। 3 अच्छा 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट में डायरेक्ट वो फेल होगा। अब लास्ट में आएगा कंपार्टमेंट।
ये सब कैपिटल में लिखना तो। हाँ सर कैच लो। अब यहाँ पर कितनी बार इफ है अपना? दो बार काउंट 1 2। ये काउंट इफ का तो क्लोज कर दिया ना अपन ने यही। कितना? 1 2 1 2 2 बार क्लोज कर देना। ये आपका रिजल्ट का शो करने का ये पूरा फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक। सोसाइटी ये वही यहाँ तक का फॉर्मूला लिखा है और अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी ग्रेड का देखो। फॉर्मूले अरे तैयार मिला ना एक्सेल है भाई, याद रखना। डाटा एंट्री सब इसी के अंदर आएगी। थोड़ा सा ध्यान देकर काम करना। कंप्यूटर ऑपरेटिंग में जहाँ जाओगे ना, वो डाटा एंट्री मांगेंगे। वहाँ ऐसा नहीं कि तुमसे एमपी ऑनलाइन का काम करवाएंगे या फिर कुछ और करवाएंगे। वहाँ डाटा एंट्री पे ही बिठाएंगे आपको। किसी बेस का, जैसे कोई शोरूम हुआ या कोई कंपनी हुई, उसका एक डाटा एंट्री दे देंगे आपको कि स्टाफ का डाटा बनाना है या फिर माल का डाटा बनाना है आपको, क्वांटिटी वगैरह जो भी उसकी खपत वगैरह, ये बिल वगैरह बनाना रहे या उसका पूरा चार्ट तैयार करना रहे, आपको बजट बनाना है, तो सब आपको उसमें बनाना पड़ेगा। तो ये लिख लिया? नहीं लिखा था अरे दिख नहीं रहा। खेल के बाद में सर कौन सा फॉर्म आया? कौन सा? खेल के बाद एल के बाद का? फेल फेल के बाद में डबल इन्विटेड फेल के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, कंपार्टमेंट एंड डबल इन्वर्टेड कोमा। इसे क्वाटेशन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्वाटेशन मार्क। ये लास्ट में इसको डबल इन्वर्टेड जो दे रखा है अपन, इसे क्वाटेशन मार्क बोलते हैं। ये सिर्फ ओनली ऑन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वो क्वाटेशन मार्क कोमा, ये ब्रैकेट, ग्रेटर देन, लेस देन, रेंज देन। लिख लिया? मिटा दूं? यस सर। किसको लग रहा था कि एक साल हलवा है 2-3 दिन में सीख लें? सुनो भैया, चलिए भैया बोल। एक्सेल वो समुंदर है कि डुबकी मारे जाओ, खत्म नहीं होगा। पाप धुलता जाएगा, हैं? पाप धुलता जाएगा। अरे भैया गलती से किए हुए पाप धुलते हैं, सोच समझ कर साजिश कर किए हुए पाप तो गंगा में भी नहीं धुलते हैं। अब ग्रेड, ग्रेड हाँ ग्रेड का ग्रेड निकालना है ना। सर उस पाप को धुलने के लिए गया जी जाना। अरे कहीं चल जाओ, नहीं धुलेंगे, वो सिर्फ यमराज की अदालत में ही धुलेंगे। फिर सर गया जी तब लेके जाते हैं ना, मरने के बाद में। 80 पर एक ग्रेड मिलेगा। सर A प्लस भी होता है ना? वो दूसरी समस्या है। ये जो बच्चों की वो शीट नहीं बनती, ABCD, जो नंबर भी ABCD में देते हैं वो इसके बीच में, उसमें नंबर का कोई काम नहीं होता। ये वो वाली मार्कशीट के लिए। जी सर। जी सर। 80% पे आपको A ग्रेड मिलेगा, 70% पे B ग्रेड मिलेगा आपको, 60 पे C, 50 पे D और लेस देन 50 E। अब 50 से कम जितने भी हो E ग्रेड में चले जाएंगे। और F में तो फेल, 50 में वो तो डायरेक्ट शो हो जाएगा फिर फेल। लेकिन A प्लस भी होता है ना, B प्लस भी होता है। कम 80 ऊपर हो तो A प्लस हो जाएगा। हाँ, Less लेकिन than। B प्लस भी होता है, C प्लस भी होता है। 50 से जैसे कम होंगे ना, वो E ग्रेड लग जाएगा। 50 से कम। सर एक कितने में लगता है? F 33 से कम लगा ना। सर वो देखा ना कभी लगा, बताओ सर ये 50 बाद में 40 ही है। 50 ही है, बस सिंबल चेंज हो गया, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लग गया। लिख लिया? अभी है बहुत स्लो है यार।
सर मार्कशीट बना रहे हैं सर ऊपर सर जल्दी लिखो फटाफट। आप कॉपी नहीं लेता है? सर अभी ये समझ में नहीं आएगा सर। अरे लिखना तो पड़ेगा नहीं। एक्सेल का कुछ ऐसा फंडा है कि एमएस वर्ड पढ़ना पड़ता है, फिर एक्सेल समझ में आता है। सर लिख लिए लिख लिया? यस सर। नरेंद्र फास्ट लिखना तुम, जी सर इधर इन लोगों का नुकसान हो जाएगा, इन लोगों का। भाई केवल चल रहा है। आपको कॉपी लेकर आना। अब सुनो, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर जैसे कि परसेंटेज लिखा ना, तो सब परसेंटेज ही लिखते चले जाते हैं। तो ये परसेंटेज नहीं लिखना है, ये परसेंटेज मान के चलो 72% या 73% जो है ना, उस परसेंटेज का पहले नंबर का जो है ना, जिसका निकाला अपन ने, उस व्यक्ति का सेल सिलेक्ट होगा, चाहे वो J2 हो या H2 हो या 5 हो 10 हो, जो भी हो, उस व्यक्ति का परसेंट सिलेक्ट होगा। अब मैंने कल एक चीज देखी कि सब व्यक्ति ने परसेंटेज लगा दिया। सर फॉर्मूला तो लगा दिया लेकिन काम ही नहीं कर रहा। अब काम कैसे करे? व्यक्ति ने परसेंटेज जो सिलेक्ट किया, परसेंटेज तो जब भी शो होंगे ग्रेड जब उसका परसेंटेज। अब आपने सिर्फ परसेंटेज लिख दिया तो परसेंटेज कहाँ से देगा? इनवैलिड बताएगा। सर इसने भी ऐसा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज की सेल्स आएगी, समझ में आया ना? जैसे कि मान के चलो ये शीट है, अब यहाँ पर परसेंटेज तो ये ऊपर है, यहाँ पर 72% है, ये जो भी है। तो इस शीट को अपन जैसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो एक सेल्स का निर्माण होगा। मान के चलो C5, ये सेल्स यहाँ पर आ जाएगी, परसेंटेज नहीं आएगा, परसेंटेज तो ऊपर है। परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे ना कि परसेंटेज लेंगे, है ना? हाँ परसेंटेज। इस सिंबल्स को सिलेक्ट को, कई व्यक्ति को देखा मैंने, सिंबल्स देखेंगे सर ये सिंबल्स कहाँ, यही लगाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि नोट्स भी समझना पड़ता है, डायरेक्ट इसलिए नहीं भेजा, नहीं था अभी तक तो नोट्स ही करते थे। सर ये भी ग्रेड का फॉर्मूला है? ग्रेड का फॉर्मूला चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ। 80% कॉमा A प्लस, यानी कि A और ये कॉमा, वापिस से इफ कॉमा परसेंटेज इक्वल टू है, सॉरी कॉमा है इक्वल टू 70 सिंगल कॉमा डबल कॉमा B डबल कॉमा और ये सिंगल कॉमा, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 if और लास्ट में डायरेक्ट सिंगल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये E। अब डायरेक्ट यहां पर कितनी बार इफ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं गारंटी नहीं, दावा करता हूँ कि अगर आप ये फोटो खींच के भी अगर ले जाओ ना, तब भी समझ में नहीं आने वाला। सर एक ये वाला है? वो डायरेक्ट लग जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो ये इनके लिए कि जितनी बार इफ है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करना है। ये आया मुझे हाँ? कितनी बार चलो समय कम बचा, एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, कल इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे अपन। लास्ट फॉर्मूला है आपके लिए।
इसके बाद डाटा एंट्री पर जाएंगे अपन। कोई भी स्कूल एम्प्लॉय है, जल्दी लिखो। अरे अक्कल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर लेते तुम? कौन का डायलॉग है ये? सलमान खान का। कौन सी फिल्म का सर? दबंग। जो भी है, अब जितना ध्यान नहीं दिया, मूवी कम देखता हूँ। लास्ट में जितनी बार इफ है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करना है, बंद करना है, मतलब जितनी बार ब्रैकेट ओपन करा ना, 1 2 3 4, उतनी बार लास्ट में बंद करना है। ओके सर। लिख लिया? जी सर। अब आएगा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये देखो ग्रेड वाला इतना याद रखो तो रख लेना, इतना यूज नहीं होता, और हो भी जाता है तो बहुत कम जगह। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही होगा। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट में आपका डिवीजन। क्वेश्चन बनता है, नरेन डिवीजन यानी क्या होता है? अरे रिवीजन नहीं, डिवीजन। कितने डिवीजन बनी? है क्या विभाजन? सर हाँ अलग करना तो पता सबसे करना। ऊपर रहते तो डिवीजन लगती है। हाँ डिवीजन ही कहते हैं। किसको? 500 में अगर 400 नंबर आए हाँ तो उसको निकाला अपन ने, हाँ जितने परसेंट में उसको डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। देना तो देना तो। आगे बता दो। ये क्या था? वो समझाने के लिए। देख लो, तुम्हें देख कर हंस रहे हो तीनों। नहीं भाई ये प्रताप करो में सर उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनसे भरोसे मत बैठना, इन्हें भी नहीं आता कुछ भी। हंस रहे हैं, बताओ। ये देखो, अब डिवीजन का फॉर्मूला स्टार्ट होता है यहाँ से, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, वही। अब यहाँ पर भी परसेंटेज सिलेक्ट करना है, ना कि परसेंट लिखना है। सर बताया था। अरे बता दो, लेकिन देख लेना वही लकीर के वो चलेंगे सब, हैं? पवन, जी सर। अपन ने एक्सेल पढ़ लिया? सर कम पढ़ा, सर नहीं पढ़ा। सर उस दिन ही आया था सर मैं। सर इसने पर आपने इतनी परमिशन दी थी, कम थे उसमें। हैं? डिवीजन का नहीं था, क्या करे भाई? ग्रेड का नहीं था। सर आपको ग्रेड में पाप है। हैं? पाप है सबके में होता। रिसर्च पे तो चलिए। हाँ देखो, मैं नाम बोल रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला होगा। कल अपन इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, और जितना हो सके इन फॉर्मूलों को एक बार याद करके आना, देख लेना, ठीक है। पीडीएफ मैंने आपके पास सेंड कर दिए, लास्ट फॉर्मूले आपके पास इतने ही है। इसके बाद अभी तुम्हें ऐड ही करा, अभी तो पूछ कर ऐड करा। हाँ, तो पवन बैरागी अंदर जाओगे आप, मनीष, यशवंत, शुभम, कपिल नहीं है, आप सब अंदर जाओगे सोम सर के पास, ठीक है। और पवन ये है नहीं, कमल, सोनू, जगदीश, अजय आया नहीं है, नरेंद्र, अभिषेक, अंदर चले जाओ आप सब। और आरती सेन आएंगी, सोनू गोस्वामी, आप भी अंदर जाओगे, अभिषेक मीना, ललित,
गए। ठीक, अटेंडेंस भी ले ही लेता हूँ। अभी तो टाइम हो गया। हाँ? ये डिवीजन है आपके पास, मैं सेंड कर रहा हूँ। क्या नाम है? अरविंद। अभी मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोगों के पास। आप लोगों ने मेरे नंबर पे मैसेज करना है, आप लोगों के पास भेज दूंगा मैं। और लेकिन नाम लिखना बहुत सारे ना, हाई लिख के भेज दिया, मैं पहचानूं कैसे कौन है भाई? कोई मिल गया जादू वाला काम हो गया वो तो है। हाँ करता है वो कभी कभी। आप दो लिख कर अच्छा, डिवीजन का काम बताया आपने, क्या होता है? अभी सिर्फ लिखवाया है आज कल। नहीं, हिंदी में क्या होता है इसका? हाँ, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी जो मिलती है ना। 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, 60 से नीचे है 50 सेकंड डिवीजन। हाँ मेरे यार मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। तो फिर हिंदी मीडियम जो, तो इसका हिंदी क्या होता है? प्रथम द्वितीय तृतीय, ये हो गया। पहला दूसरा तीसरा। सर आपको ये जानना है कि फर्स्ट डिवीजन ये फर्स्ट डिवीजन में जो पास होते हैं ना, उनके 60 प्लस होते हैं। जो फर्स्ट डिवीजन से पास 60% से जो प्लस में होते हैं ना, वो फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। जो 50 से होते हैं वो सेकंड डिवीजन, और जो 40 तक होते हैं, 40 से 50 के बीच में जो होते हैं थर्ड डिवीजन। अब 40 से जैसे नीचे आते हैं, सिर्फ ओनली पास होते हैं वो। मैंने ये देख कर बताया था। विभाजन। हाँ, तो विभाजन ही तो होता है वो, एक दो तीन पे। हाँ। अब समझ नहीं आया तो हंसेंगे तो। उन्हें समझ में नहीं आया नहीं। वही है ना। वो तो मैं समझ गया था विभाजन से, लेकिन यहाँ जब मैं कभी, अरे तो कल आएगा प्रैक्टिकल में मजा। वो फॉर्मूले इतने बड़े दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, बस ये लिखना प्रैक्टिस से होंगे सर, ऐसे प्रैक्टिस के आपको वहाँ के वहीं सिलेक्ट करके ग्रेटर देन और इनका ध्यान रखना है। ये तो वैसे ही लिखना है मैंने, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड सर ये डिवीजन। सब लोग कैपिटल में लिखेंगे स्मॉल में? ये कैपिटल में लिखना है, कैपिचिनो। लेकिन आपने तो स्मॉल लिख दिया और कुछ बच्चे तो हाँ, स्मॉल में तो लिखा आपने। अरे आपको तो कैप्स लॉक लगा के लिखना है, बस कैप्स लॉक लगा के लिखना, सही आएगा। सर इतने फॉर्मूले क्यों बनाए थे, समझ में नहीं आया। ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे जाओगे ना तो यहाँ से यहाँ तक का एक ही फॉर्मूला रहेगा। इसे कहते हैं, मान के चलो तो ये एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, एक कोडिंग है, कोडिंग। अगर इसमें एक कोमा भी हटता है ना तो आपको फॉर्मूला रन नहीं करेगा। एक मिस्टेक अगर कहीं से कहा था फॉर्मूले में की, तो मान के चलो अपना फॉर्मूले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कुछ गलती कर रहे हैं तो रन नहीं कर रहा है, और वो गलती जैसी हटाओगे रन हो जाएगा फॉर्मूला। सर ये जोड़ने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है ना फॉर्मूले की?